पांचों पांडव और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र जो कौरव कहलाते थे, हस्तिनापुर में साथ साथ रहने लगे। खेल कूद, हंसी मजाक, अस्त्र शस्त्र संचालन, धूड़ दौड़ आदि में सभी साथ साथ रहते थे। शारीरिक बल में पांडव के भाई भीम ने सबसे अधिक शक्तिशाली था और वो एक नंबर का पेटू था। सबसे ज्यादा खाता था, इसीलिए सबसे पहले रसोई घर में पहुंचता था। खेलों में वो दुर्योधन और उनके भाइयों को खूब तंग किया करता था। उन्हें मारता पीटता, उनके बाल खींचता, 8-8, 10-10 लड़के को अपनी बगल में दबाकर गंगा के जल में डुबकी लगवाता था। वो उन्हें तब तक तंग करता था जब तक वो आधे मर ना जाते। किसी पेड़ पर लात मारकर वो सारे फलों को नीचे गिरा देता। अगर कुछ बालक पेड़ पर चढ़े होते तो वो भी नीचे टपक पड़ते। यद्यपि भीम के मन में किसी के प्रति भेदभाव नहीं था और वो सब ये खेल खेल में ही करता था, परंतु सारे बालक भीम से भय खाते थे। भीम के इस जोश के कारण ही दुर्योधन और उसके भाई भीम से दुष्ट भाव रखते थे तथा सदैव भीम को नीचे दिखाने के अवसर को ढूंढते रहते थे। सभी बालक गुरु कृपाचार्य से अस्त्र शस्त्र का संचालन तथा अन्य विद्या सीखने लगे। विद्या ग्रहण करने में भी पांडव कौरवों से आगे रहते थे। कौरव इस बात से भी खिंचने लगे थे। दुर्योधन और भीम की शत्रुता बढ़ती ही जा रही थी। एक बार दुर्योधन ने अपने भाइयों से सलाह की कि किसी तरह भी भीम को गंगा में डुबाकर मार डाला जाए और उसके अन्य भाइयों को बंदी बनाकर बंदी गृह में डाल दिया जाए। इस प्रकार हस्तिनापुर के साम्राज्य का दुर्योधन एकमात्र युवराज बन जाएगा। अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए दुर्योधन ने खूब धूमधाम से जल क्रीड़ा का प्रबंध किया और पांचों पांडवों को भी उसमें साथ चलने को निमंत्रण दिया। पांडव ने दुर्योधन की चाल से पूरी तरह से अनजान थे। वो सब गंगा के किनारे उनके साथ आए और जी भर के जल क्रीड़ा की। जल क्रीड़ा के बाद सभी ने डट कर भोजन किया। दुर्योधन ने भीम की खीर में विष मिला दिया था। खाना खाने के बाद जब सभी थक कर सो गए तो विष के कारण भीम अचेत हो गया। दुर्योधन इसी अवसर की तलाश में था। उसने और उसके भाइयों ने मिलकर लताओं से उसके हाथ पैर अच्छी तरह से बांध दिया और उसे उठाकर गंगा की वेगवती धारा में बहा दिया। लताओं से जकड़ा हुआ भीम का शरीर गंगा की धारा में बहता हुआ दूर निकल गया। गंगा में बहते हुए भीम के शरीर को पानी के कुछ विषाली सर्पों ने काट लिया। सर्पों के काटने से भीम के शरीर में फैला हुआ विष का प्रभाव कम हो गया और जल्द ही उसे होश आ गया। उधर प्रातःकाल होने पर पांडवों को जब भीम दिखाई नहीं दिया तो उन्हें चिंता हुई कि भीम कहाँ चला गया। पूछने पर दुर्योधन ने बताया कि किसी अवश्य कार्य से भीम अभी अभी हस्तिनापुर लौट गया है। युधिष्ठिर को दुर्योधन की बात पर विश्वास तो नहीं आया, परंतु उस समय वो कर भी क्या सकता। तब सभी ने हस्तिनापुर लौट आए। वहाँ भीम को ना पाकर युधिष्ठिर और अन्य पांडवों ने चिंतित हो उठे। उन्होंने अपनी माता कुंती से भी पूछा तो वो भी चिंतित हो उठी। सभी जगह उसकी खोज की गई, परंतु वो कहीं नहीं मिला। अंत में चारों पांडव और हस्तिनापुर के कुछ तौरक गंगा के किनारे पहुंचे, जहां उन्होंने जल क्रीड़ा की थी। कुछ ही देर में आसपास की और बहा की और काफी आगे तक गंगा की धारा को छान मारा गया, किंतु भीम कहीं भी नहीं मिला। तब सभी ने दुखी होकर वापस हस्तिनापुर लौट आए। भीम के बिना उन्हें वापस आया देखकर कुंती चिंतित हो उठी। कुंती ने तत्काल विदुर जी को बुलवा भेजा। विदुर के आने पर कुंती ने उन्हें सारी बात बताई। दुर्योधन भीम से बैर रखता था, कहीं उसने भीम का कोई अनष्ट ना कर डाला हो। विदुर ने बोला, भाविश्री, आपका कहना सत्य हो सकता है, परंतु अभी आपके मन की बात किसी के आगे प्रकट मत करो। दुर्योधन की निंदा करने से दोष और भी अधिक बढ़ जाएगा। मेरा पूरा विश्वास है कि भीम को कुछ नहीं होगा। आप निश्चिंत रहें, मैं स्वयं उसकी खोज करता हूँ। दूसरी ओर भीम को होश आया तो उसने अपने आप को नागलोक में पाया। अपनी शक्ति से भीम ने सभी बंधन काट दिया। नागों ने उन्हें नागराज वासुकी के सामने प्रस्तुत किया। वहां नागराज आर्यक ने भीम को पहचाना। नागराज आर्यक कुंती के पिता सुरसेन के नाना थे। भीमसेन का वहां खूब सत्कार हुआ। उससे दिव्य कुंड का रसपान कराया गया। उससे वो और भी अधिक शक्तिशाली हो गया। वो शक्ति 10,000 हाथियों के बल के समान थी। नागराज ने स्वयं भीमसेन को पृथ्वी पर पहुंचाया। वहां से भीमसेन ने अतिशीघ्र अपनी माता के पास पहुंचे और सारा बात सुनाया। अपने पुत्र को पाकर कुंती ने बहुत खुश हो गई। सभी भर्ताओं ने उसे गले लगाए। भीम क्रोध में भरकर बोला, भताश्री, मैं दुर्योधन से इसका बदला अवश्य लूंगा। तब युधिष्ठिर ने उसे समझाया, नहीं भीम, ये समय अत्यंत सावधानी से रहने का है, तुम्हें शांत रहना चाहिए। भीमसेन की सुकुशल वापस लौट आने के समाचार पाकर दुर्योधन अत्यधिक उत्तेजित हो उठा। क्रोध में आकर उसने भीम के सारथी को अपने हाथों से गला घोंट कर मार डाला।
भीम और अन्य पांडवों क्रोध में भरकर दुर्योधन से दो दो हाथ करने के लिए तैयार हो गए, किंतु विदुर ने उन्हें समझा बुझाकर शांत कर दिया। दुर्योधन की दुष्टता पांडवों के कुमारों के सामने स्पष्ट हो गई थी। अब वो उसे सजग हो गए थे, लेकिन दुर्योधन का मन चोट खाए श्राप की भांति क्रोध और हिंसा से बार बार फुफाकर मर रहा था। दुर्योधन ने एक बार फिर से पांडवों के खाने में कलकुट का विष मिलवा दिया, किंतु दासी पुत्र युयुस्तु ने, जो धृतराष्ट्र का ही पुत्र था, पांडु पुत्र को बता दिया कि खाने में विष है। भीम अकेला ही वो सारा खाना खा लिया। उसने अपने भाइयों को बता दिया था कि नागलोक से आने के बाद अब कोई भी विष मेरे शरीर पर प्रभाव नहीं डालेगा। इस बार भी भीम को जीवित देखकर दुर्योधन ने क्रोध में आकर बाहर हो गया और वो उचित अवसर की प्रतीक्षा करने लगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में।